बात पता चली है कि परसों 80 बंदों की लेविश किस्म का डिनर किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में और कल 100 बंदों का लेविश डिनर किया गया। मैं इस जगह पर इमरान खान साहब से भी सवाल पूछता हूं कि आपने 3.5 साल तो चाय और 2 बिस्किट से आगे बात नहीं बढ़ने दी। बेचारा कोई सहाफ़ी भी मिलने आता था तो कई दफ़ा चाय और 2 बिस्किट भी नहीं मिलते थे और सारे सहाफ़ी इसके गवाह हैं जो वहाँ गए हुए हैं, एतराज़ भी करते रहे वो। तो अब ये जो सरकार के खर्चे पर 100 की तादाद में लेविश डिनर किए जा रहे हैं, तो खान साहब ये आपने इतना पैसा इन चोरों के लिए बचाया था 3.5 साल ताकि आके ये उसकी तबाही कर दें। चलें, आपको तबाही नहीं करनी चाहिए थी, किसी को दाल चावल ही खिला देते आप भी। ये सारा पैसा जो 3.5 साल में हर साल आप 50-50 करोड़ 60-60 करोड़ बचाते रहे बजट में से, वो सारा अब इन चोरों के हाथ चढ़ गया है। कहीं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू होंगे, कहीं पर आप देखेंगे कि ये सारा काम होगा जो हो रहा है। कौम सब कुछ देख रही है। कौम को ना ये इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल है, ना ही कौम को जिस तरीके से मुसल्लत किया गया वो कबूल है। और अब कौम को आदत पड़ गई है, पहले कौम को लगता था हुक्मरान ऐसे ही होते हैं, अब कौम को आदत पड़ गई है कि हुक्मरान ईमानदार हो तो एक एक पैसे की हिफाजत करता है। अब ये ज़्यादा देर आप इस तरीके से वलीमा पार्टियां नहीं कर सकते। ये जो कल आपने शहबाज शरीफ साहब की वलीमा पार्टी की है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ये ज़्यादा देर उन तोड़ियाँ वलीमा पार्टियां नहीं होनियाँ। उसकी वजह ये कि आज खान पेशावर से तहरीक का आगाज़ कर रहा है। आपके इंशाल्लाह सामने खान साहब रखेंगे कि किस तरीके से ये सारी साजिश बुनी गई और इनका आगे पाकिस्तान के लिए क्या मसला नज़र है। आपको लगता है कि इस तरह के करप्ट लोग जिनकी सारी दौलत उनके पास पड़ी है, ये कभी उनके खिलाफ कोई बात कर सकते हैं? कल मतीउल्लाह जान साहब मुझे कह रहे थे कि आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाएं, तो मैंने उनको जवाब दिया कि हम कोई भी पाकिस्तानी, हमारे मज़हब में ये तलकीन है कि हम किसी मुल्क के साथ नफरत नहीं करते, लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम उन पर बिल्कुल तनकीद करते हैं, बबांगे दौल करते हैं, बगैर डरे हुए करते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर अच्छे लोग भी हैं। अमेरिका में हमारे अपने पाकिस्तानी या ओवरसीज़ जो पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं, शायद यहाँ भी लोग उतना ना कर पाते हो क्योंकि वो मुल्क से दूर हैं, अपनों से दूर हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने ये वाज़े किया था कि ना हम अमेरिका मुखालिफ हैं, ना हम यूरोपीय यूनियन मुखालिफ हैं, ना हम हिंदुस्तान मुखालिफ हैं। हम तो हर मुल्क का एहतराम करना चाहते हैं जब तक कि वो हमारा भी एहतराम करें, बराबरी का रिश्ता हो। हम हर मुल्क, किसी मुल्क की आवाम से नफ़रत नहीं करते, किसी मुल्क से नफ़रत नहीं करते। हाँ, अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी तसल्लुत जमाएंगे और इसको ग़ुलामी पे मजबूर करेंगे तो हम उनकी इस पॉलिसी को, ग़ुलाम बनाने की पॉलिसी को मुर्दाबाद कहेंगे। हम ऐसी पॉलिसी को जिसमें वो पाकिस्तानी अवाम की जो ख्वाहिशात है उनका गला घूंट के अपने स्टूजेस, अपने ग़ुलाम यहाँ बिठाएंगे ताकि वो पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को छोड़ के उनकी जो ख्वाहिशात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, तो हम ऐसी हरकत का मुर्दाबाद कहेंगे। लेकिन हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी इदारे की तौहीन करने के हक़ में नहीं हैं, हम किसी अदालत की तौहीन करने के हक़ में नहीं हैं। लेकिन उसके साथ साथ अवाम ये याद रखे कि किसी सूरत इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करना। एहतजाज जारी रहेगा और इनका कोई भी विक्टिमाइज़ करने का जो तरीका है वो इमरान खान साहब के ऊपर किसी सूरत भी इनका कामयाब नहीं होगा। इन्होंने बहुत सारी कई तरीक़ों से ऐसी हरकतें की हैं जो बाद में आपसे शेयर करेंगे खान साहब की सिक्योरिटी से बारे में। हमने इंशाल्लाह अपने ताईं कोशिश करके खान साहब की सिक्योरिटी को बेहतर करने की कोशिश की है। उनको बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट से जब दुनिया के अंदर किसी हुक्मरान ने अपनी कौम की इज़्ज़त के लिए, अपनी कौम की हुर्मत के लिए, अपनी खुददारी के लिए आवाज़ उठाई है तो पहले उसे लोटों के ज़रिए, ग़ुलामों के ज़रिए ख़रीद के निकाला गया है, फिर उसकी ज़िंदगी पे हमला किया गया है। तो मैं ये रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ आपके तवज्जुह से कि अगली हरकत जो है वो इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाने की जाएगी। इसलिए हुकूमत वक्त को भी ये पता हो, लॉ इन्फोर्समेंट को भी ये पता होना चाहिए कि खान साहब की सिक्योरिटी का मुनासिब इंतज़ाम करना है। हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल इसकी कोशिश कर रहे हैं।
کریں گے اور جو ہمارے وسائل ہیں اس میں ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ صرف میں انٹرنیشنل کانسپریسی کسی کی بات نہیں کر رہا. پاکستان میں بھی سبق سکھایا گیا جس نے پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کی. آپ کو یاد ہے لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ غلام بنیں گے تو آپ کو حکومت بھی کرنے دی جائے گی, آپ کو زندہ بھی رہنا دیا جائے گا. لیکن اگر آپ للکاریں گے قوم کی خودداری کے اوپر, قوم کی آزادی کے اوپر, تو آپ سے حکومت بھی چھینی جائے گی اور آپ سے زندگی چھیننے کی بھی کوشش کی جائے گی. تو آپ سب سے دعا ہے کہ آپ سب نے رمضان میں یہ خصوصی دعا کر رہی ہے کہ اللہ کی ذات خان صاحب کی زندگی کی حفاظت کرے, اللہ کی ذات آپ کے بھی سب گھر والوں کی حفاظت کرے. میں تو یہ کہتا ہوں جو اپوزیشن ہے ان کی بھی اللہ زندگی کی حفاظت کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے جرائم کی سزا بھگتیں, اپنی لوٹ مار کی, لیکن اللہ ان کو زندگی دے. تو آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ خان صاحب کی جو زندگی ہے اس کے لیے ضرور دعا کریں, ان کی سیفٹی کے لیے ضرور دعا کریں.